Students, in this video we are going to study about Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge. This is a very simple and very interesting concept. It is based on Kirchhoff's rules. Wheatstone Bridge में बच्चों चार रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4 इस तरह से कनेक्टेड है और एक तरह से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं. अभी ये दो डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स जो है A एंड C, ये पॉइंट्स को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, तो AC इज कॉल्ड एज बैटरी आर्म. फिर B एंड D जो है वो डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट्स है. देखो ये भी डायगोनली ऑपोजिट है, ये भी डायगोनली ऑपोजिट है. B और D में हमने एक डिवाइस लगा रखा है गैल्वेनोमीटर, तो BD इज कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर आर्म. What is a galvanometer? तो galvanometer is a device used to detect very small currents. एकदम माइन्यूटेस्ट करंट भी होगा तो भी हम गैल्वेनोमीटर से उस करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं. अब देखो बच्चों, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग कंडीशन कौन सा है कि जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होता है. वैसे तो जब मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया है तो यहाँ से करंट I सर्किट के अंदर एंटर होता है. A पर करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. I2 इस ब्रांच में जाएगा, I1 इस ब्रांच में जाएगा. अब B पर से थोड़ा करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगा. गैल्वेनोमीटर का करंट हम डिनोट करेंगे IG और थोड़ा करंट BC में जाएगा. लेकिन हम ये मान लेते हैं कि IG 0 है. गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होता है, और अगर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होता है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा. अब देखो बच्चों, ये रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I2R2. V इज इक्वल टू IR होता है. ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I1R1. उसी तरह से ये हो जाएगा I4R4 एंड दिस विल बी I3R3. अब अगर मैं किरचॉफ्स रूल अप्लाई करता हूं इस ब्रांच को ABDA को, लूप ABDA में अगर मैं किरचॉफ्स रूल अप्लाई करता हूं, मैं A से शुरू करता हूं और B तक जाता हूं, तो मैं करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल करता हूं. याद करो, किरचॉफ्स रूल में अगर हम करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को लेंगे नेगेटिव, तो ये हो गया -I2R2. फिर हम BD में गए तो BD में तो कोई करंट है ही नहीं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया. फिर हम DA में जा रहे हैं तो DA में मैं करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ. करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो I1R1 को हम पॉजिटिव ले लेंगे, तो प्लस I1R1 इज इक्वल टू 0. अब मैं अगर I2R2 को यहाँ ले लूँ तो I1R1 इज इक्वल टू I2R2. I2 इधर ले लेते हैं, R1 नीचे ले लेते हैं, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1. ये हो गया हमारा एक इक्वेशन. अब दूसरा इक्वेशन, अगर मैं दूसरा लूप लेता हूं, लूप CDBC, लूप CDBC अगर मैं कंसीडर करता हूं, तो उस लूप में हम अगर इसी पाथ को ट्रैवल करते हैं, C से D जाएंगे, D से B जाएंगे, B से वापस C पर आ जाएंगे, तो C to D करंट इस डायरेक्शन में है, हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में B पॉजिटिव लेंगे, I3R3. फिर D to B, ये गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 हो गया. फिर B to C हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -I4R4 इज इक्वल टू 0. अब I4R4 को वहाँ ले लेंगे तो I3R3 is equal to I4R4. Therefore, I3 upon I4 is equal to R4 upon R3 हो जाएगा. लेकिन बच्चों, यहाँ से जो करंट I2 एंटर होता है वो थोड़ा इधर BD में जाएगा और थोड़ा BC में जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि BD में तो कोई करंट जाता ही नहीं है, इसलिए I2 पूरा का पूरा I4 यानी कि BC में जाता है, तो I2 इज इक्वल टू I4. उसी तरह से I1 जो है वो इक्वल टू I3 हो जाएगा. तो ये वैल्यू जो है अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो I3 के बदले में हम I1 लिख देंगे
और I4 के बदले में हम I2 लिख देंगे इज इक्वल टू R4 अपॉन R3. This is our equation number 2. Now equation 1 was I1 by I2. This is also I1 by I2. So R2 by R1 is equal to R4 by R3. R2 by R1 is equal to R4 by R3. Now it is very simple. हम क्या करते हैं, R1 और R2 फिक्स्ड रखते हैं. कोई फिक्स्ड रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दिया, R3 एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगा दिया और R4 जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है. अब देखो R1 और R2 को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है. हम R3 और R4 के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं है. वैसे रेजिस्टेंसेस में से R3 हमें पता है, R4 हमें पता नहीं है. एक अननोन रेजिस्टेंस हमें ढूंढना है, तो ये काम आएगा. R2 पता है, R1 पता है, R3 पता है, R4 ढूंढना है. हम क्या करेंगे, देखो ये वैल्यूज़ रखते समय R4 हमें पता नहीं है, तो हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर में से करंट पास होता होगा. यहाँ पर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाएंगे, यानी कि हम इस रेजिस्टेंस को धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं. तो हम इसको चेंज करना शुरू कर देंगे और चेंज करते 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 एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में करंट ज़ीरो हो जाएगा. इसको नल कंडीशन बोलते हैं. नल कंडीशन. जैसे ही गैल्वेनोमीटर में करंट ज़ीरो हो जाता है तो R3 की वो वैल्यू भी हमने फिक्स कर दी. सो नाउ वी नो R2, वी नो R1, वी नो R3, वी कैन फाइंड आउट R4. So that is the use of Wheatstone bridge. And when galvanometer current is zero, we call it as balanced Wheatstone bridge. हर बार गैल्वेनोमीटर का करंट ज़ीरो होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. हाँ, लेकिन आपको कोई रेजिस्टेंस ढूंढना है तो आप गैल्वेनोमीटर के करंट को ज़ीरो बना सकते हो और फिर हम उसको बैलेंस्ड कंडीशन बोलते हैं और बैलेंस कंडीशन से कोई एक अननोन रेजिस्टेंस ढूंढा जा सकता है. So that was all about Wheatstone bridge. It is a very simple concept. In the next video, we will go ahead with meter bridge. Meter bridge is an application of Wheatstone bridge. See you in the next video.